बहुत सारे लोग स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा शोर मचा रहे थे, इसीलिए सबको म्यूट कर दिया कृष्णा सर ने। तो जब भी आप सभी जूम मीटिंग में ऐड हुआ करें साथियों, तो कोशिश ये करें कि आप अपने यहाँ से म्यूट करके ही बातचीत करें, नहीं तो आपके पर्सनल लाइफ के बारे में सभी जानने लग जाते हैं कि भाई कौन आपका आदर कर रहा है और कौन आपका अनादर कर रहा है घर में, ये पता चलने लग जाता। इसीलिए जब भी जूम मीटिंग हो, किसी भी सीनियर की जूम मीटिंग हो, तो आप सभी अपने यहाँ से म्यूट करके ही जो है आप बातचीत करें, या कोशिश करें कि म्यूट करके ही रखें, म्यूट ऑन ना रखें। चलिए, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और कहीं ना कहीं अपने करियर के प्रति बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे होंगे, बहुत ज्यादा सीरियस होंगे साथियों। यहाँ पैनल पर मैं देख सकता हूँ कि 100 लोग जुड़ चुके हैं और मुझे लगता है कि 100 से ज्यादा नहीं आ सकते। तो उन सभी लोगों के लिए खेद है जो इस मीटिंग में नहीं आ पाए हैं। उन्हें शायद इस मीटिंग का हिस्सा नहीं बनना था, क्योंकि 8:54 हो चुके हैं और बहुत सारे लोग जो टाइम से ऐड हो गए हैं वो आज हम सभी के बीच में हैं साथियों। तो आज कुछ बातचीत करेंगे आप सभी लोगों से कि आखिर इस बिजनेस में कौन लोग सफल हो सकते हैं और कौन लोग नहीं सफल हो पाएंगे। अभी हमारे बीच हमारे गुरुजी का भी टाइम मिला हुआ है, जिन्होंने एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। साथियों, मुझे याद है कि मैं जब काम शुरू किया था तो श्री विनोद जायसवाल सर के पास में केवल एक एक्टिवा स्कूटी होती थी, और आज सर के पास ऑडी है। आज सर के पास एक अच्छी लाइफ स्टाइल है। आज कहीं ना कहीं सर ने बहुत बड़ा रैंक हासिल कर लिया, ब्लू डायमंड का भी 2-3 दिन पहले ही रैंक अचीव हुआ सर को। तो मैं बोल सकता हूं कि विनोद जायसवाल सर जो हमारे गुरु हैं, उन्होंने बहुत ही सिंपल तरीके से इस बिजनेस की शुरुआत करी। बहुत ही सीधे साधे इंसान, बहुत ज्यादा मैं बोल सकता हूँ दुनिया से मतलब नहीं था। सिर्फ वो भक्ति भाव वाले लोगों को ही पसंद करते थे। उन्होंने अपने आप को इस तरह के माहौल में एडजस्ट कर लिया था जैसे कि पूजा पाठ, गायत्री परिवार, अखंड ज्योति पत्रिका बांटना और अपने दिनचर्या के काम करना। तो लोग उन्हें बोलते थे कि ये व्यक्ति जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, जिस हिसाब से सर रहते थे। लेकिन कहीं ना कहीं सर की सोच बहुत बड़ी थी। समाज में अच्छे लोग नहीं मिल पा रहे थे, कुछ अच्छी संगति नहीं मिल पा रही थी, इसलिए सर ने अपने आप को थोड़ा अलग करके रखा हुआ था। क्योंकि सर शुरू से ही बहुत ही ईमानदार, बहुत ही नेक दिल इंसान रहे हैं। शुरू से ही विनोद जायसवाल सर कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छे विचारधारा के व्यक्ति रहे हैं, बहुत ही सिंपल। यहाँ तक कि गुरुजी बहुत ज्यादा एजुकेटेड नहीं थे। इंटरमीडिएट के बाद से उन्होंने क्विट कर दिया था पढ़ाई लिखाई। और मैं खुद जानता हूँ पर्सनली कि सर कभी कभी पढ़े लिखे लोगों से थोड़ा सा दूर रहना पसंद करते थे, क्योंकि उनके मन में ये था कि मैं तो पढ़ा लिखा कम हूँ, पढ़े लिखे लोगों से सामना कैसे करूंगा। तो जब भी कोई नेटवर्कर आता था, जब भी कोई बढ़िया डॉक्टर इंजीनियर कुछ ऐसा व्यक्ति आता था, तो सर मेरे को आगे लाते थे कि बब्बन जी आप बात करिए, मैं थोड़ा सा पढ़ा लिखा हूँ। तो मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जिंदगी में अगर कोई इंसान सच्ची गुरु भक्ति के साथ काम करे, नेक नियत के साथ काम करे, रोज और लगातार काम करे, मेहनती हो अगर कोई व्यक्ति, तो टैलेंट मायने नहीं रखता है, गरीबी परेशानी मायने नहीं रखती है साथियों। अगर कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित है, अपने गुरु के प्रति समर्पित है, अपने कंपनी के प्रति समर्पित है, तो वो व्यक्ति बहुत ऊंचाइयों को वो व्यक्ति छू सकता है, बहुत बड़े लेवल पे जा सकता है।
आवाज जा रही मेरी? जी गुरुजी, आवाज आ रही है सर। चलिए, तो साथियों कहीं ना कहीं मैं विनोद जायसवाल गुरुजी को मैं महान इसलिए मानता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग विपरीत परिस्थितियों में, बहुत सारे लोग अनुकूल परिस्थितियों में इस बिजनेस को करते हैं। बहुत सारे लोगों को इस बिजनेस में शुरुआत करने के लिए मोटरसाइकिल होता है, बहुत सारे लोगों को इस बिजनेस में शुरुआत करने के लिए आर्थिक सपोर्ट होता है, बहुत सारे लोगों के पास ठीक ठाक कपड़े होते हैं, रहने को ठीक ठाक घर होता है, घर में बहुत ज्यादा दिक्कतें नहीं होती, बहुत ज्यादा बीमारी नहीं होती, बहुत ही अनुकूल परिस्थितियां होती हैं जब लोग डायरेक्ट सेलिंग को शुरू करते हैं। लेकिन हमारे कुछ ऐसे अपलाइन हैं, कुछ ऐसे गुरु हैं जिनके जिंदगी में विपरीत परिस्थितियां बहुत ज्यादा थी। घर बहुत अच्छा नहीं था, ऐसा था कि पानी जब बरस रहा है तो पूरा जमीन गीला हो जाना, पानी घर में आ जाना, या छत का टपकना, या बहुत सारे हमारे अपलाइन की कंडीशन ऐसी रही कि उनके पास रुपए पैसे बिल्कुल भी नहीं थे, माँ बाप का सपोर्ट भी नहीं था। और हमारे विनोद गुरुजी के बारे में बताऊं तो उनके पास बहुत सारी दिक्कतें थी। घर में अनफिट लोग, मतलब सिस्टर जो है बहुत अनफिट थी, मेंटली डिस्टर्ब होने की वजह से वो किसी को भी परेशान कर देती थी, मम्मी को भी, यहाँ तक कि जो है धक्का दे देना, ऐसे कर दे। मतलब इस कंडीशन में गुरुजी ने कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा त्याग किया, बहुत ज्यादा संघर्ष किया अपने परिवार को चलाने के लिए। छोटी मोटी नौकरी भी किया, दुकान पे नमकीन बेचने का काम भी किया। मतलब एक ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा तकलीफों के बावजूद, बहुत ज्यादा परेशानियों के बावजूद आज अगर ब्लू डायमंड बने हैं, आज अगर 22 लाख का चेक 1 तारीख को खाते में इकट्ठा बोनस के रूप में आएगा और 4 से 5 लाख का मैचिंग इनकम भी बनेगा, 25 लाख रुपए लगभग इस 1 तारीख को सर के खाते में इनकम आएगी। सोचिए साथियों, एक सफायर लीडर को 4 साल 3 साल लग जाते हैं और एक सफायर लीडर ज्यादा से ज्यादा 25 लाख रुपए, 20-25 लाख रुपए कमाता है। एक स्टार सफायर लीडर ज्यादा से ज्यादा 35 से 40 लाख रुपए कमाता है। और सर की एक दिन की या एक महीने की बोल सकता हूँ आमदनी, टोटल आमदनी जो है 25 लाख रुपए होगी। मतलब जितना उन्होंने पिछले 4 सालों में, 5 सालों में नहीं अर्न किया, जितना मैंने पिछले 4 सालों में अर्न नहीं किया, उतना एक महीने की इनकम होगी। सोचिए, जितना अर्निंग एक डायमंड लीडर की होती है उतनी ही अर्निंग मात्र एक महीने में अविनाश सर को आने वाली है। मतलब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो टिका रहा, गुरु भक्ति के साथ काम किया, मेहनत किया, अपना दिमाग नहीं चलाया, उस व्यक्ति की जिंदगी में बहुत बड़ा मान सम्मान और बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल हो पाती है साथियों, जैसा कि विनोद जायसवाल सर को मिला है। तो आखिर ये कैसे हो पा रहा है? आखिर क्या दिक्कतें आती है कि एक नेटवर्कर, एक व्यक्ति, एक डिस्ट्रीब्यूटर जो है इस कंपनी के अंदर, इस इंडस्ट्री के अंदर फेलियर हो जाता है। एक अच्छा लेवल होने के बाद भी बहुत सारे लोग बैक हो जाते हैं। इसकी क्या वजह है? तो साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि इस बिजनेस में जो लोग हमसे और आपसे जुड़ते हैं, जो हमसे और आपसे लोग जुड़ते हैं, वो दरअसल हमारे अंदर, आपके अंदर ईमानदार इंसान खोजते हैं, मेहनती इंसान खोजते हैं, एक ऐसा व्यक्तित्व, एक ऐसा लीडर खोजते हैं जो झूठा ना हो, जो बेईमान ना हो, जो मक्कार ना हो, लापरवाह ना हो, छोटी सोच ना रखता हो। एक ऐसे इंसान को हमारे लोग खोजते हैं। हमारे अपलाइन में भी और हमारे डाउनलाइन में भी ऐसे लीडर को खोजा जाता है। ऐसे लीडर के साथ लोग करियर लगाना चाहते हैं जो हमेशा ईमानदारी के साथ काम किया हो, हमेशा सच्चाई के साथ काम किया हो, हमेशा मेहनती रहा हो, वो हमेशा जो है एक ऐसा व्यक्तित्व रखा हो जिसमें एक अच्छी पर्सनालिटी झलक रही हो, एक विश्वास करने लायक लीडर हो अगर वो व्यक्ति। तो ऐसे लोगों के साथ लोग जुड़ते हैं और उनके साथ जुड़कर, सिर्फ जुड़ते ही नहीं है, उनके साथ जुड़कर
दिन रात एक करके काम भी करते हैं, अपना करियर भी लगा देते हैं। जब ऐसे ऐसे लीडर का गुण हमारे अंदर होता है तो पूरी दुनिया हमारा साथ देना शुरू करती है। चाहे हम पढ़े लिखे हो, चाहे न हो, चाहे हम गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे हम काले हो, चाहे गोरे हो, चाहे किसी भी धर्म से हो, इसका कोई मायना नहीं है। अगर हमारे अंदर ये गुण है, एक अच्छा व्यक्तित्व है, एक अच्छा लीडर है हमारे अंदर, आपके अंदर सच्चाई है, ईमानदारी है, मेहनती है, अपने टीम का केयरिंग करना जानते हैं या केयरिंग एटीट्यूड है, तो ऐसे लीडर को पूरी दुनिया जो है साथ देती है। ऐसे लीडर के साथ कोई भी अपना करियर लगाना चाहता है। अब बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं इस बिजनेस में। इसकी क्या वजह है? तो बहुत सारे लोग इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो अपने डाउनलाइन को, अपने अपलाइन को, अपने परिवार के लोगों को, अपने समाज के लोगों को वो बार बार दुखी करते रहते हैं। वो अपने झूठ से अविश्वास पैदा करते रहते हैं। वो अपनी बेईमानी से बहुत ज्यादा दूरी पैदा करते रहते हैं। मेहनती न होने की वजह से वो अपने लोगों को केयर नहीं कर पाते हैं, अपने लोगों की अचीवमेंट की वजह नहीं बन पाते हैं। आलसी होने की वजह से वो बहुत ज्यादा नकारापन करते हैं, वो अपने लोगों के साथ ग्राउंड पे नहीं लग पाते हैं। तो ये कई ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से टीम के लोग भी उनका साथ छोड़ देते हैं या असफल हो जाते हैं, और वो खुद स्वयं वो लीडर भी जो इस तरह की आदतें अपने अंदर रखा होता है या इस तरह के अवगुण उसके अंदर होते हैं, तो वह व्यक्ति इस इंडस्ट्री से आउट हो जाता है। आज नहीं तो कल धीरे धीरे वो आउट हो ही जाता है, अगर वो अपने आप को सुधारता नहीं है, अगर वो गुरु भक्ति नहीं लाता है, अगर वो मेहनत नहीं करता है, अगर वो ईमानदारी के साथ काम नहीं करता है, अगर वो बार बार झूठ बोलना नहीं छोड़ता है, तो ऐसा व्यक्ति इस इंडस्ट्री से आउट हो जाता है। साथी, इस बिजनेस में लोग दुआएं भी कमाते हैं और बद्दुआएं भी कमाते हैं। दुआएं वो लोग कमाते हैं जो अपने लोगों के साथ दिन रात एक करके काम भी करते हैं, लोगों की केयरिंग भी करते हैं, अपने लोगों के चेक की वजह बनते हैं, अपने लोगों को सिखाने की वजह बनते हैं। ऐसे लोग दुआएं कमाते हैं। और जिन लोगों को ज्वाइन करा के अगर वो लीडर छोड़ देता है, केयर नहीं करता है, सिखाता नहीं है, समय नहीं देता है, तो वही लोग, वही डाउनलाइन, वही टीम उन्हें बद्दुआ भी देना शुरू करती है। और दुआएं भी लगती हैं साथियों, और बद्दुआएं भी लगती हैं। इसलिए हमें बहुत ज्यादा इस मामले में सतर्क होने की जरूरत है। आप सभी को इस मामले में सतर्क होने की जरूरत है कि सबसे पहले जो हमारा व्यक्तित्व है, जो हमारा छवि है, वो हमारे लोगों की नजर में, अपलाइन के नजर में भी और डाउनलाइन के नजर में भी बहुत 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 अच्छा होना चाहिए। फिर जाके हम बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर सकेंगे। आज लोगों को गुरुजनों की सक्सेस दिख रही है, लेकिन गुरुजनों ने किस तरह का नियम अपनाया, किस तरह का गुण अपने अंदर रखा, यह बात भी बहुत ज्यादा जरूरी है देखने की। यह बात भी बहुत ज्यादा जरूरी है समझने की कि किस तरह का छवि, किस तरह का एटीट्यूड, किस तरीके की मेहनत हमारे सीनियर लीडर्स की रही है। जैसे अभी अजय सर ने बताया कि एक समय था कि हम लोग ग्राउंड पे 6 से 7 बजे निकल जाते थे, बिना खाए पिए निकल जाते थे, क्योंकि अगले को टाइम दे चुके होते थे। न खाने की परवाह होती थी, ना ही पैसे रुपए की परवाह होती थी, कैसे भी करके निकल जाते थे। कई बार रास्ते में गाड़ी जो है पंक्चर हो जाती, गाड़ी बिगड़ जाती, पता चला कि रात के 10:30 बज रहे हैं और सुनसान इलाके में गाड़ी बंद हो, आगे चल ही नहीं रही। तो 1 घंटा उसी गाड़ी के साथ में जद्दोजहद करते थे, स्टार्ट करने की कोशिश करते थे, कभी प्लग साफ करते थे, कभी कुछ करते थे, कभी किसी राहगीर को रोकने का प्रयास करते थे। ऐसा भी समय आया कि डाउनलाइन ने बोल दिया कि सर बहुत बढ़िया रास्ता है, और पता चलता था कि बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं, बहुत ज्यादा पगडंडियों पे चलना पड़ रहा है। कई बार तो हम लोगों ने गाड़ी चलाते समय मुंह के बल गिर गए, खेतों में गिर गए। एक बार मुझे याद है कि गुरुजी अंकुर सर के साथ में फॉलोअप करने गया था इसी गाजीपुर के एक गांव में। तो
गुरुजी गाड़ी चला रहे थे और मैं पल्सर गाड़ी पे पीछे बैठा था। बारिश बंद हुई थी। बारिश बंद हुई थी या शीतलहर का टाइम था, शीतलहर का टाइम था। तो पूरी घास जो है, खड़ंजे की जो घास होती है वो गीली हो जाती शीतलहर की वजह से। और उस दौरान जब हम लोग ठंडी में बिल्कुल कपाते हुए सीजन में जा रहे थे, तो गाड़ी जो है घास के ऊपर आ जाती है और गाड़ी फिसल जाती है और हम दोनों लोग एक खेत के अंदर चले जाते हैं, जो खेत जुता होता है, जुताई हुई रहती है। और खेत में जाने के बाद सर में जो है मिट्टी लग जाती है, हाथ में पूरा मिट्टी लग जाता है, और ये जो घुटना होता है, इस घुटने में भी पूरा मिट्टी लग जाता है। फिर हम लोग फिर गाड़ी उठाते हैं, फिर जाकर किसी हैंडपंप के पास रुकते हैं और वहां पे पूरा साफ सफाई करके, बाल वाल संवार के अच्छे से फिर जाके फॉलो अप करते, पीछे मुड़ के नहीं आते, जाके फिर फॉलो अप करते। सामने वाला पूछता है कि सर ये आपका ये पूरा भीग गया या मिट्टी लगी है? हमने कहा कि सर थोड़ा सा गाड़ी फिसल गई थी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, कोई चोट नहीं आई है, सुरक्षित चले आए हैं। जबकि चोट भी आई रहती, जख्म भी हो चुके रहते, फिर भी हम लोग फॉलो पे गए थे। सोचिए सर कि आज अंकुर गुरुजी इस लेवल पे हैं कि महीने का 10 लाख कमा रहे हैं, आज ऑडी से चल रहे हैं। तो ऑडी से चलने के पीछे क्या मेहनत हुई है, क्या संघर्ष हुआ है, क्या क्वालिटी रही है, क्या गुरु भक्ति रही है, ये सारी चीजों को भी हमें समझने की जरूरत है, इन सारी चीजों को भी हमें जानने की जरूरत है। और मैं तो आप सारे लोगों को ये बात बोलना चाहूंगा कि जितना संघर्ष हमारे सीनियर लीडर्स ने किया, जितना संघर्ष हम सभी ने किया, पुराने लीडर्स ने किया, उसका 1/3 संघर्ष भी आज के टाइम के लोगों को नहीं करनी पड़ रही है, नहीं करने की जरूरत है, फिर भी सक्सेस मिल जाएगी। क्योंकि पहले ना फ्रेंचाइजी हुआ करता था, ना कोई ट्रेनिंग सेंटर होता था, ना कोई 10 का दम होता था, ना ही कोई एसओएस की ट्रेनिंग होती थी, ना ही कोई अपलाइनों का बहुत बड़ा बड़ा अचीवमेंट हमारे शहर में होता था। जो टॉप के लीडर थे, टॉप के अचीवर थे, वो ज्यादा से ज्यादा 5 लाख या 10 लाख कमाए होते थे, और उन्हीं के चेक को दिखा दिखा कर इस बिजनेस को किया जाता था। पहले प्रोडक्ट की सुविधा नहीं थी, ऑनलाइन प्रोडक्ट आते थे जो रास्ते में ही लीकेज हो जाते थे, तो कभी कभार लोगों के पैसे रिटर्न करने पड़ते थे, उस बोतल के पैसे जिस बोतल के अंदर लीकेज आ जाता था। थंडर ब्लास्ट अगर लीक कर गया तो थंडर ब्लास्ट खुद यूज कर लेते, उस बंदे को 1910 रुपया दे दिया करते थे। ऐसा भी समय आया, लेकिन आज हमारे और आपके साथ ऐसी असुविधा नहीं है, ऐसी दिक्कतें नहीं है। आज तो आपके अगल में बगल में, आज आगे पीछे दाएं बाएं बहुत बड़े बड़े अचीवर हैं, बहुत सारी फ्रेंचाइजी है, बहुत सारा वेन्यू चल रहा, बहुत सारा ट्रेनिंग चल रहा है, अपलाइनों के पास बहुत ही शानदार गजब का टैलेंट आ चुका है। बैंक का पासबुक भी हम दिखा पाते हैं अपने लोगों को, नए गेस्ट को। ये दिक्कतें सर आज नहीं है जो पहले थी। तो ऐसे में अगर कोई व्यक्ति पैसा नहीं कमा रहा है, ऐसे में अगर कोई व्यक्ति असफल है, ऐसे में अगर किसी व्यक्ति को कोई लीडर छोड़ के चला जाता है, ऐसे में कोई व्यक्ति रोना रोता है कि काम नहीं हो रहा है, बिजनेस नहीं चल रहा है, कामयाबी नहीं मिल रही है, तो सोचिए सर कि 1/3 भी मेहनत नहीं करनी है पहले की तरह, और फिर भी ये कंडीशन क्यों है? काम क्यों नहीं चल रहा, बिजनेस क्यों नहीं चल रहा, लोग साथ क्यों नहीं दे रहे हैं, चेक क्यों नहीं बन रहे हैं, अपलाइन सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा, डाउनलाइन सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा? ये खुद को सोचने की जरूरत है, खुद से सवाल करना है कि पहले के टाइम में तो ये कंडीशन, ये सारी चीजें नहीं थी, फिर भी बड़े बड़े लेवल पे गए हैं हमारे सीनियर्स, बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां लिया है सीनियर्स ने। बहुत ज्यादा दिक्कतों के बावजूद श्री विनोद जायसवाल सर, श्री अंकुर कुमार गुप्ता सर, श्री अविनाश कुमार गुप्ता सर, यहाँ तक कि अपना घर गांव त्याग कर, अपना शहर त्याग कर दूसरे शहर में काम की शुरुआत करने वाले लीडर्स, श्री अमित कुमार दुबे सर, जिनका बनारस में एक चिड़िया भी उनको नहीं जानता था, आदित्य सर, जिनको एक कुत्ता भी नहीं जानता था उस शहर में। ऐसे शहर में सर लोगों ने इस बिजनेस की शुरुआत करी थी, बहुत ज्यादा रिजेक्शन सहा था,
बहुत ज्यादा आर्थिक दिक्कतें सहा था, बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करा था, लेकिन फिर भी एक अनजान शहर में कई महीनों कई सालों तक समय देकर और अपने बिजनेस को खड़ा किया अनजान लोगों के नेटवर्क पे, पैसे रुपए के अभाव में। सैल्यूट है ऐसे अपलाइंस को, ऐसे सीनियर्स को जिन्होंने इतनी मुसीबतों के बावजूद सक्सेस ली है। आज दुनिया को दिखाया है, आज दुनिया को बताया है कि अगर इंसान अपनी जिंदगी में कोई टारगेट सेट कर ले, इंसान अगर अपनी जिंदगी में कोई डिसीजन ले ले, इंसान अगर जिद कर ले कि मुझे अपनी गरीबी मिटानी है, मुझे अपनी बेरोजगारी मिटानी है, मुझे घर की बीमारियां मिटानी है, लाखों लोगों का उद्धार करना है, अपने आने वाली पीढ़ियों को एक अच्छी लाइफ देनी है, अगर इंसान जिद कर ले तो उसके सामने न पैसे रुपए आड़े आता है, ना ही परिवार के लोग आड़े आते हैं, ना ही कोई भी दुनिया की ताकत उनको रोक नहीं पाती है उन्हें अपनी मंजिल को पाने के लिए। मेरी बात समझ आ रही है? जी गुरुजी। तो सोचिए सर कि कमी कहाँ है? डायरेक्ट सेलिंग में लोग जो है इतना सब कुछ होने के बावजूद इनकम क्यों नहीं ले रहे हैं? इतनी सारी सुविधाएं, नंबर 1 कंपनी, नंबर 1 प्रोडक्ट, अपलाइन बहुत सारे, और ऐसे ऐसे अपलाइन कि जो आपको दिन रात सपोर्ट करने के लिए तैयार है, आपके साथ जान जोखिम में डालकर भी काम करने को तैयार रहते हैं। ऐसे अपलाइन हमारे पास हैं सर। बहुत सारे लोग तो ऐसे भी होते हैं कि जो बहुत ज्यादा मुसीबत दिखाते हैं, परेशानी दिखाते हैं, अनफिट दिखाते हैं, लेकिन वो शुरू से साथ में रहे हैं, इसलिए अपलाइन उनकी दोनों लेग में काम करता है। अपलाइन ये नहीं देखता है कि ये व्यक्ति बीमार है, ये व्यक्ति परेशान है, ये व्यक्ति सीखा हुआ नहीं है। अपलाइन फिर भी उनकी दोनों लेग में भाग भाग कर लाखों रुपए खर्च करके काम करता है और उस व्यक्ति को ब्रॉन्ज बनाता है, सिल्वर बनाता है, गोल्ड, प्लेटिनम, एमरल्ड, टोपाज, रूबी स्टार, अच्छे अच्छे लेवल पे लेके आता है। ऐसे भी अपलाइन सर सपोर्ट करने वाले हैं हमारे यहाँ। इवन यहाँ बहुत सारे लोग हैं सर, कृष्णा गुप्ता सर है, अजय कुशवाहा सर है, इवन मैं ऑलरेडी, विनोद जायसवाल सर, अंकुर सर। तो सर अपलाइन की कमी नहीं, अपलाइन की मेहनत के अपलाइन के डेडिकेशन, मेहनत और गुरु भक्ति में कमी नहीं है। कमी सर अपने अंदर है शायद, इसको ढूंढिए, इसको समझिए। बहुत सारे लोग एक और कमी करते हैं, वो अपने बिजनेस को कैजुअली कर रहे हैं, जब मर्जी तब कर रहे हैं, जब मर्जी नहीं कर रहे इस बिजनेस को। जब मर्जी ट्रेनिंग में आना है, जब मर्जी ट्रेनिंग में नहीं आना है, जब मर्जी अपलाइन का फोन उठाएंगे, जब मर्जी नहीं उठाएंगे, 4 दिन मुंह फुला लेंगे, कैजुअली कर रहे हैं इस बिजनेस को। तो ऐसे लोग अपनी टीम में गलत कॉपीकेट करवाते हैं, ऐसे लोग अपनी टीम के लोगों को गलत मैसेज दे देते हैं जाने अनजाने में। उनको लगता है कि मैं ठीक कर रहा हूं, मेरे अपलाइन में कमी है, मेरे डाउनलाइन में कमी है, उनको ऐसा लगता है। क्या उनको लगता है कि उनका अपलाइन नौकर है, वो करेगा ना, हमें करने की क्या जरूरत है? या उनको लगता है कि उनका डाउनलाइन उनका नौकर है, वो करेगा ना, वो आलसी हो जाते हैं। अपलाइन और डाउनलाइन के कंडीशन में दोनों तरह से जो है गलत डुप्लीकेसी होने लग जाती है, और जब गलत डुप्लीकेसी होती है तो उस लीडर की छवि खराब होना शुरू हो जाती है। उस लीडर के अंदर वो अवगुण दिखने शुरू हो जाते हैं। टीम के लोग, अपलाइन के लोग अविश्वास करना शुरू कर देते हैं, विश्वास की जगह अविश्वास होना शुरू हो जाता है, और बार बार एक ही गलती दोहराने की वजह से, बार बार लापरवाही करने की वजह से, बार बार ट्रेनिंग को मिस करने की वजह से, बार बार अपलाइन को भूल देते हैं ऐसे लोग कि हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, धंधा छोड़ देंगे, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं होगा, वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। ऐसे लीडर जो अगर अपने अपलाइन या डाउनलाइन को बोलते हैं
तो वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारते, अपने कुल्हाड़ी पे पैर मार लेते, एक बार नहीं कई बार मार लेते, और ऐसे लोग जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते साथी। ट्रेनिंग लेना जरूरी है, वो एक्टिविटी करना है जो एक्टिविटी हम अपनी टीम से कराना चाहते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारे लोग रोज फील्ड में निकले, तो हमें और आपको भी रोज ग्राउंड पे निकलना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारे डाउन लाइन के लोग सच्चाई और ईमानदारी के साथ बिजनेस करें, तो हमें और आपको ईमानदार होकर दिखाना पड़ेगा। अगर हम और आप चाहते हैं कि हमारे डाउन लाइन के लोग हर ट्रेनिंग में आए, हर सेमिनार में आए, हर 10 के दम में आए, हर सीक्रेट ऑफ सक्सेस में जाएं, नैनीताल जाएं, तो सबसे पहले हमें ये ट्रेनिंग अटेंड करके दिखाना पड़ेगा, हमें अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारी टीम का एक एक व्यक्ति अंकुर कुमार गुप्ता सर जैसा हो, हमारी टीम का एक एक व्यक्ति बब्बन कुमार जैसा हो, हमारी टीम का एक एक व्यक्ति मेहनती हो, डेडिकेटेड हो, समर्पित हो, टीम के एक एक बंदे के अंदर गुरु भक्ति हो, तो भाई मुझे सबसे पहले गुरु भक्ति अपने अंदर लानी पड़ेगी, तब जाकर टीम के लोग ऐसा करेंगे। अगर हम ही अपलाइन का अपमान कर रहे हैं एज ए लीडर, एज ए अपलाइन, हम अपलाइनों का ये अपमान कर रहे हैं, किसी मैसेज का रिप्लाई नहीं करते, हमारी टीम भी उसी ग्रुप में है, और अगर हम अपलाइन के मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो जाने अनजाने में हम अपनी टीम को क्या बता रहे हैं कि हमारा अपलाइन बेवकूफ है। हम ये बताते हैं अपनी टीम को, इसके मैसेज को इग्नोर करना ठीक है, इसके मैसेज को रिप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। हम अपनी टीम को जाने अनजाने में ये गलत मैसेज दे देते हैं, या फिर बहुत सारे लोगों का रिप्लाई आता है और उस चंद लीडरों का रिप्लाई नहीं आता है, तो टीम भी समझ जाती है कि ये व्यक्ति हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा सक्सेस की वजह नहीं बनेगा। अपलाइन भी समझ जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो डेली अपने अपलाइन का अपमान करते हैं। ग्रुपों में अपलाइन के मैसेज का रिप्लाई न करना डेली अपमान होना जैसा है। अपने अपलाइन का कॉल रिसीव ना करना भी अपमान है अपलाइन का। अपने अपलाइन को कॉल बैक ना करना भी ये बहुत बड़ा अपमान है अपलाइन का। समझिए, अगर जो लोग ऐसा करते हैं वो लोग जल्द से जल्द सुधर जाएं सर। मैंने भी अपने आप को बहुत ज्यादा अपडेट किया, बहुत ज्यादा अपने आप को सिखाया, बहुत ज्यादा अपने आप के अंदर जो बेकार की क्वालिटी थी उसको खत्म किया, अच्छी क्वालिटी को अपडेट किया। और साथियों, यही वजह है कि आज गुरुजनों के बीच में एक अच्छा लीडर के रूप में जाना जाता हूं। मैं अपनी तारीफ मैं खुद ही के मुंह से नहीं करना चाहता। आज गुरुजनों के संपर्क में रहने से, गुरुजनों का हर बात फॉलो करने की वजह से स्टार सफायर तो बन चुका हूं, डायमंड बनने वाला हूं। तो सर ये सारी क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए, इस बात को बहुत ज्यादा ध्यान देना है। अभी मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। अभी हमारे बीच में मैं अपने गुरु श्री विनोद जायसवाल सर को इनवाइट करूंगा, लेकिन उससे पहले आप सभी लोग थोड़ा सही से बैठ जाएं, प्रोफेशनल तरीके से बैठ जाएं। अगर कोई सोया है तो जग जाए, अगर कोई शोर शराबे वाले माहौल में है तो वो जरा सा स्थिर होकर और शांति जगह अपने आप को थोड़ा सा बैठाएं, फिर मैं सर को कॉल करके और इनवाइट करने का प्रयास करूंगा। अब वो घड़ी आ चुकी है कि बिल्कुल नए ताजे ग्रेट पर्सनालिटी ब्लू डायमंड लीडर को हम आपके बीच में बुलाएं। उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि हम सभी बड़ा ही खुश नसीब हैं, बड़ा ही सौभाग्यशाली है कि ऐसा
त्याग करने वाला इंसान, ऐसा संघर्ष करने वाला इंसान जो एक महान इंसान बन चुके हैं, जो आज हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं, ऐसे लोगों को अभी हमें सुनने का मौका मिलेगा। साथियों, अभी बहुत ही सुनहरा मौका है कि हम सभी अपने विनोद जायसवाल गुरुजी से ही नहीं बल्कि अपने सारे अपलाइन से मिलेंगे नैनीताल के अंदर। श्री महिपाल सर से, शिव कुमार सर से, अमित दुबे सर से, जो 40 करोड़ कमा चुके हैं, जो 30 करोड़ कमा चुके हैं, जो 20 करोड़ कमा चुके हैं, जो ऑलरेडी पोर्शे जैसी गाड़ी के 2-2 करोड़ 2.5 करोड़ की गाड़ी के मालिक हैं, ऐसे लोगों से भी हमारे मुलाकात, हम सभी की मुलाकात नैनीताल के अंदर होने वाली है। 3 से लेके 6 तक के बीच में जो ट्रेनिंग होगी, उस ट्रेनिंग में जाने वाला व्यक्ति बहुत ही ज्यादा सौभाग्यशाली होगा, बड़ा खुशनसीब होगा जो उस ट्रेनिंग का हिस्सा बन पाएगा। और जो लोग जाने में उस ट्रेनिंग का हिस्सा नहीं बन पाएंगे, शायद बहुत ज्यादा अनलक्की होंगे, शायद लकी नहीं होंगे। साथियों, कोशिश करें कि आप सभी लोग नैनीताल की ट्रेनिंग में हर हाल में, चाहे लटक के जाना पड़े, चाहे ट्रेन के धक्के खा के जाना पड़े, जरूर उस ट्रेनिंग तक पहुंचे अगर जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव चाहिए। ट्रेनिंग में चाहे 50 लोग जाएं, चाहे 100 लोग जाएं, सर अपलाइन जो है अपने लेवल को मेंटेन कर पाएगा, चाहे 100 लोग जाएं, चाहे 50 लोग जाएं, अपलाइन जो है अर्निंग करेगा। तो ऐसा नहीं सोचना है कि अपलाइन बहुत ज्यादा फोर्स कर रहा है ट्रेनिंग में आने को लेकर, तो अपलाइन अरबों रुपए खरबों रुपए कमाएगा, ऐसा नहीं। अपलाइन अगर आप नहीं भी जाते हैं, बहुत सारे लोग नहीं जाते हैं, 100 की जगह 50 भी जाते हैं, 500 की जगह 250 भी जाते हैं, तो अपलाइन जो है आगे बढ़ता ही रहेगा। लेकिन अपलाइन 500 के बाद अगर 501 वाले व्यक्ति को बोल रहा है, 600 के बाद 601 को बोल रहा है, तो सर वो अपलाइन अपने लिए नहीं, उस 601वें व्यक्ति के करियर के लिए बोल रहा है, उसकी तरक्की के लिए बोल रहा है, उसके ग्रोथ के लिए बोल रहा है। सर ये ध्यान दीजिएगा। तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेंगे साथियों, हमारे बीच में गुरुजी आ चुके हैं और मैं आप सभी लोगों की शानदार, जबरदस्त, जोरदार तालियों के बीच में मैं सर को इनवाइट करूंगा। एक बार आप सभी अपने ही जगह से बैठे बैठे एक जोरदार तालियां सर के स्वागत में बजाएं। प्लीज गुरुजी, आपका स्वागत है। विनोद जायसवाल सर, कंपनी ब्लू डायमंड लीडर, ग्रेट पर्सनालिटी श्री विनोद सर का स्वागत है पैनल पे गुरुजी आपका। और आए और 2 शब्द हमें बताएं कि आखिर आपकी सफलता का क्या रहस्य है। चलिए दोस्तों, नमस्कार। आवाज आ रही है सर? नमस्कार गुरुजी। बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी, बहुत बहुत बधाई हो आपको ब्लू डायमंड होने के लिए और 22 लाख के चेक के लिए। गुरुजी हम लोग का भी आएगा एकदम आएगा, बोरा भर रखा है, चिंता मत करिए। जी सर, इस समय आएगा, 1 महीने का इनकम बोरा भर जाएगा, ध्यान रखिएगा। ये मेरा डायलॉग याद रखिएगा जब भी निराशा मन में हो तो। आता है सर, सही बता रहा हूँ, इतना तो उंगली से नहीं गिन पाएंगे। सोचिए 22 लाख खाली बोनस है, बाकी बाइनरी जोड़ देंगे, 1 महीने की इनकम 25 लाख में बोलता ना, 1 महीने की इनकम 25 लाख आएगा। 50 गड्डी होगा, 500 का, 100 गड्डी का, 100 का 250 गड्डी हो जाएगा, 250 में पूरा तो भर ही जाएगा प्लास्टिक का। सोचिए। और सर कैसे हैं आप लोग? जी जी बढ़िया गुरुजी। कैसे आप? तो विश्वास है ना आपको बिजनेस पर? सभी लोगों को विश्वास है ना सर? ऐसे हाथ उठा दिए, समझ जाएंगे। तो देखिए सर, मैं एक बात बोलता हूँ बार बार, कहीं ना कहीं आप लोग पिछले जन्म अच्छे कर्म किए होंगे या माँ बाप का विशेष आशीर्वाद होगा, उसमें आपको नेटवर्क मार्केटिंग मिला है और उससे विशेष कृपा होगी ऊपर वाले की। कहते हैं विशेष, जब विशेष कृपा होती है ना, तब नेटवर्किंग के साथ साथ AWPL मिलता है। देखिएगा, AWPL का मतलब देखा जाए जलवा है सर। और उससे भी बहुत भागशाली आप लोग हैं जो हमारे MD सर जैसे, संजीव सर जैसे MD मिले, महिपाल सर जैसे, शिव कुमार सर जैसे, आदित्य सर, अविनाश सर, अंकुर सर, अंकुर सर बताइए, बब्बन जी जैसे, कृष्णा गुप्ता जी जैसे, अजय जी जैसे अपलाइन मिले सर। तो मैं यही कहूंगा सर, आप लोग बहुत भागशाली है। देखिएगा, ये लोग के अंदर क्वालिटी है सर, ध्यान रखिएगा। ये लोग के अंदर क्वालिटी है, ये लोग ईमानदार है, मेहनती है, विजनरी है, ध्यान रखिएगा। अपलाइन बढ़िया है, कहते हैं ना घर का मालिक होता ठीक होता है, तो घर का बढ़िया
हो जाता है, ध्यान रखिएगा। इस प्रदेश का मुख्यमंत्री तगड़ा होगा ना, उसमें थोड़ा सा सुधार होगा ही होगा। जिस परिवार का, जिस घर का मुखिया सही होगा, उस परिवार में सुधार होगा। और जिसका अपलाइन बढ़िया होगा ना, उसके टीम में सुधार होगा, ध्यान रखिएगा। अपलाइन यदि आपका मेहनती है, विजनरी है, यदि फील्ड में आपके साथ लगा हुआ है, तो अपलाइन के बहाव में बढ़ जाएंगे, ध्यान रखिएगा। लेकिन बस आपको यही काम करना है, आप अपलाइन देते रहना है, अपलाइन के बातों को माना है, अपलाइन के बताए हुए रास्तों को चलना है। दोस्तों, कब आप डायमंड बन जाएंगे, कब ब्लू डायमंड, आपको मालूम नहीं चलेगा। कब आप जीरो से हीरो बन जाएगा, मालूम नहीं चलेगा। कब साइकिल से जगुआर ऑडी तक आ जाए, मालूम नहीं चलेगा। बशर्ते आपको अपना अंदर गुरुभक्ति लाना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। ईगो हटाना पड़ेगा। जानते सर, हम लोगों को क्या होता है, हम लोग बिजनेस में क्या होता है ना, यदि बहुत सारी दिक्कतें आती है, बहुत सारी परेशानियां आती है, आएगी आएगी, ध्यान रखिए। ये सिद्धांत है, अच्छे काम में दिक्कतें आती है, परेशानियां आती है, वो आना ही आना स्वाभाविक है। यदि आपके बिजनेस में दिक्कत नहीं आ रहा है, परेशानी नहीं आ रही, तो सोचिए आपका बिजनेस बढ़िया नहीं चल रहा है या ग्रोथ होने में टाइम है। यदि जिसके बिजनेस में ज्यादा दिक्कतें आने लगे, ज्यादा परेशानियां आने लगे, तो सोचिए कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है, ध्यान रखिएगा। कहते हैं ना, तो रात का जब घना अंधेरा खत्म होने वाला होता है ना, तो रात में देखिएगा 2:30-3 बजे भोर में, 2 बजे भोर में घना अंधेरा हो जाता है, घोर अंधेरा हो जाता है, क्योंकि अंधेरा छटने वाला होता है। तो उसी तरह जिंदगी में यदि ज्यादा उतार चढ़ाव आता है, ज्यादा संकट आता है, ज्यादा यदि दिक्कतें परेशानियां समझ में आती है ना, तो सोचिए आपके जीवन जिंदगी से दिक्कतें परेशानियां दूर होने वाली है। यदि ज्यादा पैसे का भाव आ जाए ना, तो सोचिए पैसे का भाव धीरे धीरे दूर होने वाला। तो सत्य दोस्तों, मैं यही कहूंगा, आपके हाथ में एक पारस पत्थर मिल चुका है, कल्प वृक्ष मिल चुका है, ऊपर वाला दे चुका है, बस आपको यूज करने आना चाहिए, ध्यान रखिएगा। आपको उसका उपयोग करने आना चाहिए, सदुपयोग करने आना चाहिए। उस पारस पत्थर का सदुपयोग कर पाते हैं या केवल उस पारस पत्थर को रख के पूजा करते हैं? सुनिए सर, एक कहानी के माध्यम में बता दूंगा 2 मिनट में। क्या था दोस्तों, एक बार एक गांव में पंडित जी थे, एक महात्मा जी थे, गांव में घूमने आए, और गांव में घूमने आते एक बहुत बड़ा गरीब परिवार आता था, ठीक है ना। और एक बहुत बड़ा गरीब परिवार था, और जो गरीब परिवार था लोहे का काम करता था, जिसे गांव में हम लोग लोहार बोल सकते हैं। तो वो बंदा जब बहुत गरीब था, महात्मा जी को बहुत विनती उन्होंने किया, बहुत सेवा भगत किया, तो महात्मा जी खुश हो गया, बोले देखो ये पत्थर रख लो, इसको यूज करना सही जगह से, इसे उपयोग करना, तो मेरी गरीबी दूर हो जाएगी। तो बंदा क्या क्या, पत्थर को खूब बढ़िया लाल कपड़ा में बांधकर मैं पूजा स्थान पर रख दिया, पूजा करता रहा, सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम पूजा करता था, आरती भोग लगाता था, लेकिन फिर भी गरीबी दूर होने का नाम नहीं ले रहा था। अच्छा, आवाज आ रही मेरी? जी गुरु जी, जी सर, आवाज आ रही है गुरु जी। चलिए, इसमें सर नहीं है क्या इसमें? चलिए कोई बात नहीं, आज मेरा ये लैपटॉप मालूम नहीं चल पा रहा। तो दोस्तों, वो क्या करता था ना, तो वो बंदा पत्थर की पूजा करता था, सुबह दोपहर शाम पूजा करता गया। 6 महीना बीता, 9 महीना बीता, 11 महीना बीता, फिर भी गरीब पर गरीब होता गया, जिंदगी पर परिवर्तन नहीं आया, कोई सुधार नहीं आया। महात्मा जी तो कह गए तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, तुम राजा चाहो तो राजा बन सकते हो, लेकिन फटे हाल हो गया। तो उसमें महात्मा जी को बड़ा गुस्सा आया, बोला ये हमको बेवकूफ बना के चले गए, अब आते तो समझाते हैं। होता है ना, अपलाइन आता है, जुम में कहता है तो करोड़पति बन जाओगे, लखपति बन जाओगे, और जब फील्ड में जाते हैं तो चाय पीने के लिए सोचना पड़ता है, पेट्रोल भराने के लिए सोचना पड़ता है, घर वाले गाली देते हैं, रिश्तेदार गाली देते हैं, तो लगता है यार अपलाइन तो बेवकूफ बना के चला गया। ये तो बोला पैसे कमी है, विनोद सर बोले तो बोरा भर क्या आएगा, क्या तो पाकिट भी खाली दिखाई दे रहा है। होता है ना, तो अपलाइन में गुस्सा आता है कभी, करे यार ये तो सब ऐसे फेंकते हैं। तो अब वो क्या था, कुम्हार के अंदर मतलब लोहार के अंदर बहुत गुस्से था। 11 महीना भी महात्मा जी आएंगे तो सोचा महात्मा जी समझाएंगे बहुत बढ़िया से। जैसे होते हैं कुछ लोग अपलाइन को समझाना शुरू कर देते हैं, अच्छा अपलाइन को समझाते हैं ना, तो भी सोचा आने तो महात्मा जी मैं समझाऊंगा। महात्मा जी का एक वादा था, तो देखो मैं 1 साल बाद आऊंगा, अपना पत्थर लेके चला जाऊंगा, ध्यान रखना, एक दिन में मैं 1 घंटे भी लेट नहीं करूंगा। इस समय का अवधि है 1 साल के अंदर, यदि 1 साल के अंदर तुम्हारी तकदीर बदल गई तो बदल गई। जैसे हम लोग बोलते हैं ना 3 से 5 साल में जिंदगी बदलेगी तो बदलेगी। तो 1 साल होने वाला था, अब महात्मा जी आए, एक लोहार मतलब जो एक था बड़ा गुस्से में था, तो जिंदगी और बदहाल हो गई, गरीबी पर मतलब गरीबी होता गया, कर्जा होता गया, कुछ जिंदगी में परिवर्तन नहीं आया, तो बड़ा दुखी था बंदा। अब महात्मा जी का इंतजार करता, आने दीजिए महात्मा जी, मैं समझाता हूँ बढ़िया से, हमें को झूठा साबित करूंगा, गांव में बेइज्जत करूंगा, इनको बोलूंगा कुछ नहीं होता है, ऐसे बस खाली ये लोग आते हैं बेवकूफ बना के चले जाते हैं। जैसे बहुत लोग आता है नेटवर्क आता है बेवकूफ बना के चला जाता होता कुछ नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ लोग ऐसा बोलते होंगे ना, नेटवर्क होता कुछ नहीं है, सब लोग बेवकूफ बना के चले जाते हैं।
आता जाता कुछ नहीं है, मैंने भी किया था, फलाना भी किया था, वो भी किया था। तो उसी तरह बंदा गुस्से में था। तो महात्मा जी आए, पूरा लगा खड़ी खुदी सुनाने, बहुत सुनाया बहुत सुनाया बहुत सुनाया। सुनाने के बाद एकदम मतलब घर की स्थिति तरफ हटा, जितने घर में जितने लोहा लकड़ सब बेच बेच के खत्म कर दिया खाने पीने में, पूजा पाठ में। तो महात्मा जी बहुत सुनाया। महात्मा जी बोले कहाँ वो पत्थर? तो वो गया पूजा स्थान पर लेके आया, बोला महात्मा जी देखिए मैं खूब पूजा पाठ करता था, सब कुछ करता था, कल कुछ नहीं हुआ। महात्मा जी बोले जो लाओ पत्थर दो मेरे हाथ में। और पत्थर लेकर और बोले छोटा सा लोहा लाओ, मतलब घर में कोई लोहा है क्या? तो छोटा सा लोहा लेके आया। महात्मा जी पत्थर में चूड़ा मतलब टच के, और जो लोहा था सोने का हो गया, बड़ा खुश हो गया। फिर एक बड़ा लोहा लेके आया दौड़कर, वो भी सोने का हो गया। इसमें घर में जितने थोड़ा बहुत लोहा था वो टच किया और एकदम सिर धुन धुन कर रोने लगा। महात्मा जी बोले और तुम्हारा समय खत्म हो गया। मैं बोला था ना 1 साल, एक साल, और समय खत्म। और रोने लगा। महात्मा जी बस थोड़ा सा दीजिए, मेरे घर में लोहा भी नहीं बचा है, मैं एकदम जिंदगी बदल जाएगी। महात्मा जी बोले तुम्हारा समय खत्म हो गया, 1 साल का समय था, तुमने पत्थर का उपयोग नहीं किया। ध्यान रखिएगा। तो सर उसी तरह में यदि पत्थर का उपयोग किया होता तो पैसे वाला हो गया होता, नहीं हो गया होता। यदि आप AWPL में आकर इसके जो बेसिक चीजें आप समझ जाएंगे, क्या करना है, कैसे करना है, कितना करना है, कब कहाँ करना है, कहाँ करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, तो सर आपका भी 3 साल के अंदर जिंदगी बदल जाएगी। मैं सही बता रहा हूँ। जो हम लोग को टाइम 3 साल लगा, 5 साल लगा, 6 साल लगा, आपको 5 साल 6 साल नहीं लगेगा। आप 3 साल में करोड़पति बन सकते हैं। सोचिए दोस्तों, आज मेरा इनकम 1 तारीख के बाद मेरे अकाउंट में इनकम दिखाएगा 1 करोड़ 25 लाख के बाद। सोचिए मतलब 25 लाख आ जाएगा मेरे अकाउंट में। तो कहने का उद्देश्य जिंदगी उसी का बदलेगा जो इस प्लेटफॉर्म को डिमांड को पूरा करेगा, जो सिस्टम को फॉलो करेगा, जो अपलाइन के बताए हुए रास्ते पर चलेगा। सोचिए सर, यदि उस लोहार ने महात्मा जी की बात समझा होता, दिमाग से पूछा होता और उसका तरकीब मालूम हो गया होता, तो बताइए वो अमीर हो गया होता, नहीं हो गया होता? तो सर सही बता रहा हूँ, उससे भी भयंकर, उससे भी बड़ा प्लेटफॉर्म, बड़ा पारस पत्थर आपको कल AWPL मिला हुआ है। अब आपके ऊपर आप किस तरह से मतलब भजाते हैं, या तो केवल आईडी लगा कर छोड़ देते हैं 3 साल, ये आईडी लगाने के बाद काम करते हैं, काम करने के साथ अप्लाइन के गाइडलाइन में काम करते हैं। कुछ लोग होते हैं मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत सब कुछ करेंगे, लेकिन विदाउट अप्लाइन। सर ध्यान रखिएगा, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता, ठीक है ना। बबन जी एक बात बोलते हैं तो गुरु के कसरत करने का चेला पहलवान नहीं होता। ध्यान रखिएगा, बबन जी डाला के ध्यान रखिएगा, करना आप ही को पड़ेगा। लेकिन जब अप्लाई के बताए हुए रास्ते पर चल के काम करेंगे तो आपका काम बहुत कम समय में बहुत अच्छा रिजल्ट दे जाएगा। बहुत कम समय बहुत बड़ा अचीवमेंट ले सकते हैं। आपका कम समय में कम मेहनत में रिजल्ट बहुत ज्यादा आएगा, DD बहुत ज्यादा आएगा। लेकिन अपना दिमाग लगाएंगे तो ज्यादा समय में मेहनत ज्यादा होगा, भाग दौड़ ज्यादा होगा, लेकिन सफलताएं कम मिलेगी। तो दोस्तों सबसे अच्छा उपाय क्या है? अपलाइन के बताए रास्ते पर चलिए, एक अपना आइडियल बनाइए, एक अपना गुरु बने। मैं बार बार बोलता हूँ सर, अपना एक आइडियल बनाइए। मैंने अपना अंकुश अविनाश को आइडियल बनाया था, गुरु बनाया था, जैसा बोलते वैसा मैं काम किया, यही कारण था। सोचिए सर, आप थोड़ा सा इमेजिन करिए, कल्पना करिए, जो बंदा मेरे जैसा बंदा कभी किसी सामने खड़ा होकर बोल नहीं पाता था, सही बता रहा हूँ सर, जब 10 लोग एनुअल मीटिंग में जाता था ना, तो अपना नाम बताने में मेरा सीना एकदम अप डाउन होने लगता था, बीपी बढ़ जाता था। क्यों? नाम बताने में, मेरा नाम विनोद प्रसाद जायसवाल है, इतना बताने में एकदम मतलब हार्ट बीट बढ़ जाता था। अब पूरा बताना पड़ेगा कि मेरा नाम विनोद प्रसाद जायसवाल है, मैं लंका का रहने वाला हूँ, मैं 6 महीने बिजनेस शुरू किया तो और एकदम हाथ पे कांपने लगता था। लेकिन क्या था दोस्तों, आज आपके सामने खड़ा हुए नहीं हूँ। बताइए, चेंज करिए सर, चेंज करिए। बता रहा हूँ, बिना बता रहा हूँ, एक पारस पत्थर से भी ज्यादा भयंकर चीज आपके हाथ में मिल चुका है AWPL के रूप में। बदलिए, सही बता रहा हूँ, गरीबी दूर हो जाएगी सर, आपके कई पीढ़ी तर जाएगी। सही सोचिए, यदि हमारे बाप दादा ने कुछ अच्छा काम करके 200-400 करोड़ का प्रॉपर्टी तैयार कर दिया तो क्या हम लोग इतना भाग दौड़ करना पड़ता क्या? इतना सोचना पड़ता क्या? लेकिन हो सकता है शायद उनके समय में ये प्लेटफॉर्म नहीं मिला होगा, लेकिन हमारे समय में ये प्लेटफॉर्म मिला हुआ है। सर हम 3 से 5 साल 10 साल मेहनत करके अपने 300-400-500 करोड़, हजारों करोड़ प्रॉपर्टी खड़ा कर सकते हैं। हमारे MD सर बोलते 1000 करोड़ का बिजनेस है, 1000 करोड़ से ज्यादा प्रॉपर्टी खड़ा कर सकते हैं। सोचिए, एक आईडी पर 1000 करोड़ रुपया। सोचिए सर, अनलिमिटेड पैसा आता है यहाँ पर, पैसे का कोई लिमिट नहीं है सर। आज दुबे सर सोचिए 50 लाख महीना कमाते हैं, सुकुमार सर 70 लाख महीना कमाते हैं, हमारे पास 80 लाख कमाते हैं। क्या लगता है सर हम लोग उस लेवल पर जाएंगे? नहीं जाएंगे।
ये जब कब जाएंगे? जब आपके अंदर विश्वास होगा, आत्मबल होगा, विल पावर, इच्छा शक्ति होगी, तब जाएंगे। ध्यान रखिएगा, सफलता बाहरी आवरण से नहीं आती है, सफलता अंदर से होती है। ध्यान रखिएगा, सफलता जो होती है अंदर से आती है, बाहर से नहीं आता है कहीं से। तो उससे कहा जाता है मन के हारे हार, मन के जीते जीत। विश्वास करिए सर, अपने आप पे विश्वास करिए, तो आप संसार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। हम विश्वास नहीं कर पाते, सोचिए होगा नहीं होगा। अरे क्यों नहीं होगा सर? आपके टीम में, शक्तिनगर टीम में एक महिला, एक लीमा में, अब आप लोग देखे उनको, सोचिए वो महिला रूबी स्टार बनने वाली है। सोचिए वो, एक मिनट सर, महिला है वो, क्या बोल रहा था अभी, उनका क्या नाम, लीमा में। अच्छा, उनको जानते होंगे आप लोग, जानते होंगे सर। वो क्या बोलती है? वो बोलती है मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं मजदूरी करती थी। सोचिए, मैंने पूछा एक दिन लीमा में, बताइए कार कब ले रही है? तो बोल रही सर मैं 1 महीने में रूबी स्टार बन जाऊंगी और 2023 में कार ले लूंगी। बताइए, जो महिला आपको बताती होंगी मंच से, तो मजदूरी करती थी, संडे मार्केट में कपड़ा बेचती थी घूम घूम कर। सोचिए सर, उनकी सोचिए मजबूरी कितनी हो गया। वो महिला जब यहाँ सफल हो सकती है सर, आपके सामने संजय विश्वकर्मा जी बोलते हैं मैं 2 ही तक पढ़ा, और वो सफायर बनने वाले। मुझे देखिए सर, मैं बोलता हूं मैं इंटर तक पढ़ा हूं, मैं किसी सामने खड़ा होकर बोल नहीं पाता था, मैं अनसोशल, असामाजिक प्राणी था। लेकिन फिर भी आपके सामने सर ब्लू डायमंड बना नहीं बना, एक अपनी अपलाइन के टीम में पहचान बनाया नहीं बनाया। सर बताइए, मैं सही बता रहा, जब ब्लू डायमंड बना ना, तो सबसे पहले अंकुर सर का फोन आया, एकदम तुरंत 2 मिनट बाद दुबे सर का फोन आया, फिर 5 मिनट बाद विकास सर का फोन आया, फिर गानंदर शर्मा सर का फोन आया, फिर आदित्य सर का फोन आया, फिर अविनाश सर का फोन आया, फिर कौशल सर का फोन आया। सोचिए सर कितना मजा है, सही बता, धन्य हो गया, खाली फोन सुनकर धन्य हो गया। सोचिए सर, यदि मेरे जैसा व्यक्ति यहाँ बन सकता है, बता रहा हूँ सर, महीने का 5 लाख कमाता है, आने वाले समय में 1 साल में 10 लाख हो जाएगा। मैं बोलता हूँ पैसा इतना आएगा, इतना उंगली से नहीं गिन पाएंगे, लेकिन उसके लिए त्याग करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा पेशेंस के साथ। 90% बोला जाता है, 90% एक्साइटमेंट होना चाहिए, उत्साहित होना चाहिए। पेशेंस बहुत जरूरी है। ध्यान रखिएगा, इस बिजनेस में उतार चढ़ाव बहुत आते हैं सर। एक समय आता है, पता चला हो गया इमराल्ड, पीछे मुड़ कर देखते हैं एक भी खड़ा नहीं दिखता है। हमारे जीवन में ऐसा आया था। मेरा प्लान उस समय मेरा था, बोला कि नहीं जिंदगी बदलेगी, विश्वास करिए सर, जिंदगी बदलेगी। परमात्मा जब अवसर देता है, तकलीफें भी साथ में देता है। जब गुलाब होते हैं तो कांटे भी साथ में होता है, जानते, गुलाब का मजा वही ले पाएगा जो कांटों को संघर्ष करने के लिए तैयार रहेगा। अवसर उसी के लिए जो संघर्ष करने के लिए तैयार रहेगा, और पति वही बनेगा जो अपने गरीबी को दिन को याद रखेगा। ध्यान रखिएगा, यदि आपकी परिस्थिति नहीं मोटिवेट कर पा रही है तो आपका प्लान चाहते हो आपको मोटिवेट नहीं कर पाएगा। ध्यान रखिएगा सर, मेरी घर की परिस्थिति अच्छी नहीं थी, मैं सही बता रहा हूँ। एक समय था मेरे घर में आटा खरीदने का पैसा नहीं था, पेट्रोल भराने के लिए पैसा नहीं था। पूछिए बाबा जी का, आज मेरे घर में कई लोग गए होंगे, जहां मैं रहता था ना, कूड़ा जैसे घर था सर, कूड़ा जैसे। कब दीवार ऐसे टेढ़ा था, तिरछा था, कब गिर जाएगा कोई भरोसा नहीं था। क्या मजबूरी था। हम लोग वो दिन देखे सर, लोग 50 पे चेक भगा दिया करते, 100 रुपए गालियां दिया करते थे, क्या था, विश्वास था, जिंदगी बदलेगी। बेईमानी नहीं किया किसी, कोई नहीं कर सकता। हम फोल्डर का पैसा खा गया हूँ, और कोई ये नहीं कर सकता हमारे प्रोडक्ट का पैसा खा गया, ये बंदा नहीं कर सकता। हाँ, मैं चाहे अंकुश अविनाश गाजीपुर, कोई भी बंदा ऐसा उंगली नहीं उठा सकता सर। बदुआ साथ नहीं पैसा कमाए, दुआ साथ पैसा कमाए। बदुआ के साथ पैसा नहीं कमाना है सर, दुआ के साथ पैसा कमाना है, इज्जत के साथ पैसा कमाना, मान सम्मान के साथ पैसा कमाना है, और दूसरों को आगे बढ़ाकर भला करके पैसा कमाना है। वो पैसा मिल चुका है जाने अनजाने में, बाई लक या बाई चांस। लेकिन आपको ऊपर निर्भर करता है आप कितने एक्टिव होकर काम करते हैं। आप मैं देखिए सर, बताने के लिए बहुत कुछ है, मेरे दिल में बहुत कुछ भरा हुआ, मैं आपको इतना बता दूं, आप इतना आप 1 महीने डायमंड बन जाए। एक ऐसा होगा क्या 1 महीने डायमंड बन सकते, नहीं बन सकते, मैं बता नहीं सकता सर। मैं तो कहता हूँ आपके अंदर टैलेंट क्या है, एजुकेशन क्या है, कोई मायने नहीं रखता। आपके अंदर टेक्निकल कितना, कोई मायने नहीं रखता। बस आपके अंदर जोश जुनून जज्बा है, आगे बढ़ने की इच्छा है। आप बिजनेस का गेम मत करिएगा सर। सही बता रहा, मुझे प्लान देने बड़ा टाइम लगा। मैं प्लान यदि लोगों के बीच में जाकर नहीं दे पाता था, मेरा प्लान बहुत कुछ सिखाता था, मैं अपना डाउनलाइन अपलाइन के साथ में जाता था, लेकिन क्या था, एक इच्छा था आगे बढ़ने का, गरीबी का मारा हुआ इंसान था, ईमानदार था, इसलिए मैं इसमें पकड़ लिया अपना काम। यही कहूँगा सर, आप एक क्यों होता है, बहुत सारी चीजें देखिए, इस बिजनेस में 3 चीजें आपके पास होनी चाहिए, 3 पॉइंट आपके पास होना चाहिए। आवाज आ रही है मेरी? अच्छा ध्यान, मेरी आवाज आ रही है सर? जी आ रही है, आ रही आवाज। विजय वर्मा जी आवाज आ रही है? हाथ उठा दीजिए। आ रही आवाज आ रही है सर। मैं बताना चाहूंगा, कभी काम करिएगा सर, ईमानदारी से करिएगा। ध्यान रखिएगा, आपका अगर टैलेंट कम है, एजुकेशन कम है, कम चलेगा, लेकिन आपका नियत साफ होना चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा,
आपका सर सब लोग इज्जत करेंगे, ध्यान रखिएगा। 3 चीजें होनी चाहिए सर बिजनेस में, यदि आपको आगे बढ़ना तो 3 चीजें दिमाग में पाल लीजिए। जानना चाहेंगे 3 चीज क्या है? जानना चाहेंगे? देखिए पहले बोलते हैं ना, टेंशन होना चाहिए, टेंशन, कंपटीशन का टारगेट। यानी यदि आपके जीवन में तीनों चीज है, टेंशन, कंपटीशन, टारगेट, आपके दिमाग में टेंशन होना चाहिए, यार मुझे पहचान बनाना है, पैसा कमाना, यही से कमाना है, और कोई मेरा रास्ता नहीं है। ध्यान रखिएगा, हम लोग हर ऑप्शन बंद करके आए थे, हर रास्ता बंद कर दिए थे। नमकीन बेचते थे सर साइकिल पर, 8-10 हजार कमा लेते थे। मैंने नमकीन का धंधा बंद कर दिया, डर था यदि यहाँ नहीं तो फिर कहाँ हो पाएगा। टेंशन था दिमाग में, सही बता रहा हूँ। 2 बार मई जून के महीना में खाना खाता था ना, नींद आती, सोता नहीं था मैं, जानता था सो जाऊंगा ऊपर देखता और कभी माफ नहीं करेगा। तो टेंशन था, या कहाँ जाना है, कहाँ ड्रिंक मिलेगा, भाग दौड़, मतलब पागल बन के काम करते थे। एकदम हेलमेट लगा लेते थे मई जून का महीना, भाप मतलब देखने आज चलता था। टेंशन था यार, कैसे करके अविनाश सर के टीम में पहचान बनानी है। सोचिए सर, आज 2 लाख अविनाश सर के 2 लाख के लगभग टीम है, क्या पहचान बनी? नहीं बनी। टेंशन होना चाहिए आपके जीवन में, टेंशन होना चाहिए। हाँ नहीं तो फिर कहाँ कर पाऊंगा, घर में गरीब, घर में बहन है, माँ है, बेटा है, पत्नी है, हाँ बच्चे का फीस देना है, घर का किराया देना, दूध वाला, टेंशन होना चाहिए। गरीबी दूर होगी तो यही चीजें दूर होगी, ये आपके दिमाग में चलते रहना चाहिए। टेंशन, एक हेल्दी टेंशन होना चाहिए। ये नहीं तो टेंशन में कुछ फील्ड नहीं निकले, एकदम रोने वाली टेंशन नहीं, बिजनेस में आगे बढ़ने वाला टेंशन होना चाहिए। दूसरा होती है कंपटीशन, आपका कंपटीशन होना चाहिए। तो मेरे साथ वाला बंदा हमसे आगे निकल जाए सर, कभी नहीं हो सकता। जानते हैं सर, 3 इडियट फिल्म का डायलॉग है, 3 इडियट फिल्म में एक डायलॉग है, आमिर खान का फिल्म है, देखे होंगे 3 इडियट फिल्म, उसका डायलॉग है, एक दोस्त जब असफल होता है, एक दोस्त जब फेल होता है, दुख होता है। ध्यान रखिएगा, एक दोस्त जब फेल होता है, दुख होता है, और वही दोस्त जब सफल हो जाता है, पास हो जाता है, तो बहुत दुख होता है। ध्यान रखिएगा, यदि 3 IAS की तैयारी करने वाले होते हैं ना, 3 में 2 फेल हो गए, 3 में तीनों फेल हो गए, तो दुख नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, खूब मेहनत कर खूब पढ़ने वाले हैं, लेकिन तीनों फेल हो गए, दुख नहीं होगा। लेकिन 3 में 2 निकल गया, 1 नहीं निकला, 3 में 1 निकल गया, 2 नहीं निकला, दुख होता है, बहुत दुख होता है सर। फेल होने से दुख नहीं होगा, ज्यादा दुख होगा तो कैसे निकाले, मैं कैसे निकाले। तो आपके कंपटीशन होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, तो जब विनोद जायसवाल जैसे लोग सफल हो सकते हैं, संजय विश्वकर्मा जैसे लोग सफल हो सकते हैं, लीमा जैसे लोग सफल हो सकते हैं, तब मैं क्यों नहीं, मेरे क्या कमी है? अरे हम लगता है सर, हम लोग साइकिल से शुरू किया तो बाइक से चलने वाले होंगे, बाइक से चलते होंगे। तो जब खाने पीने की दिक्कत है, पैसे का मैं दूध बंद कर देता था, मैं अपने भांजी का पढ़ाई छोड़ा दिया हूँ, मैं नहीं बता सकता मैं कितना पापड़ बेला हूँ। लेकिन सर ध्यान रखिएगा, जो पापड़ बेलेगा, जो जिंदगी में संघर्ष करेगा, जिंदगी का मजा वही लेगा। आज मैं 65 लाख बॉडी अपने चलता हुआ, बलोनो तो मेरे बांटने में जाता है। देखिए मेरा बलोनो है ना, 2 लोग अभी डिमांड किए सर बलोनो से जाना, यहाँ जाना, वहाँ जाना, 2 लोग डिमांड कर दिए। एक शाम को 3 बजे ले जाएंगे, तो अभी 1 लोग आ रहे हैं लेने के लिए। मेरा बलोनो नगरपालिका का हो गया, जो चाहता है तेल भरा ले जाओ, ठीक है ना। तो सर सोचिए, आज 65 लाख की ऑडी कार में महीने चलता हूँ, एसी में बैठा कर लोग प्लान देता हूँ। एक चाय पीने आता तो मैं रेस्टोरेंट में ले जाकर 5 रुपए चाय पिलाता हूँ, कॉफी चाय पिला के एकदम नाश्ता पानी के साथ। हाँ पैसा सही बता रहा, पैसा इतना तो खर्च करने में मुंह नहीं लगता है। तो अगले हफ्ते देखिए, पिछले हफ्ते आया था 40 रुपया, आज इस हफ्ते फिर 60-70 रुपया आ जाएगा, बोनस वो अलग आएगा। तो सर तो पहला सर आप लोग म्यूट कर लीजिए बाकी लोग। तो सर एक जीवन में टारगेट होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, टेंशन, कंपटीशन, टारगेट, 3 चीजें होनी चाहिए सफल होने के लिए। टारगेट क्या होना चाहिए आपके जीवन में? टारगेट ये होना चाहिए, तो सर मेरे टीम में ज्यादा से ज्यादा लोग ट्रेनिंग में जाए। ध्यान रखिएगा सर, मैं बता रहा हूं, यदि आपको आगे बढ़ना तो आपका टीम को टैलेंटेड बनाइए। टीम एजुकेटेड होगी तब आप आगे बढ़ेंगे, टीम जब सीखेगी तब आप आगे बढ़ेंगे। आप टैलेंटेड होंगे तो आपका अपलाइन कमाएगा। तो आप अपने लिए अपलाइन के लिए आए, बताइए आप अपने लिए, आप अपना अपलाइन के लिए कमाने के लिए आए, अपने लिए है ना? अपने जब ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी टीम में टैलेंटेड होंगे, ज्यादा से ज्यादा प्लान होगा, ज्यादा से ज्यादा फल होगा, तब आप आगे बढ़ेंगे। तो यही कहूंगा सर, एसओएस का समय आया हुआ है, नैनीताल चल चलिए दबाकर। हम बता रहा हूँ सर, यदि एसओएस में लोगों को ज्यादा से ज्यादा बैठा देते हैं तो आपका ग्रोथ का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और सही बता रहा हूँ सर, मैं जब बिजनेस ज्वाइन के हकीकत बात बता रहा हूँ, हर कहीं बताता हूँ, आगे भी बताऊंगा यही बात, यही डायलॉग मेरा याद रखिएगा। मैं हर बार एक बात बताता हूँ, यही बताऊंगा आगे भी। तो सर मैं जब ज्वाइन किया था ना, जब मैं ब्रोंज बना था, तो उस समय एसओएस का ट्रेनिंग आया था, पूरे सुकुमार से टीम में लगता है मिलाकर 16 लोग गए थे उस समय, 17 की बात बता रहा।
अब मैं बिजनेस ज्वाइन किया, पैसा 2,500 रुपया, अब एसएस आ गया, एसएस में देना था 4,000 रुपया खर्चा था उस समय। कंपनी उस समय इम्यूनोडाक भी देती थी 4,500 के बदले 4 इम्यूनोडाक दे देती। तो सर मेरे पास पैसा नहीं था। अब मुझे आदित्य सर उस समय काम करते थे मेरे साथ में, तो आदित्य सर बोले विनोद जी एसएस में चलना है सर, अच्छा हो जाएगा, जिंदगी बदल जाएगी। मैं बोला सर देखिए सब कुछ तो ठीक है सर, नहीं पैसे की दिक्कत है, और मेरे घर में एक बड़ी बहन है, मेंटली डिस्टर्ब होती है, थोड़ा दिक्कत होता है सर, वो हम नहीं चले जाए, मेरे माता जी को मार देती है, बहुत दिक्कत होता है, मैं घर छोड़ के जल्दी जाता नहीं था। तो बहुत सारी दिक्कतें थी मेरे जीवन में। तो मैं बोला सर मैं कैसे जा सकता हूँ, सबसे बड़ी दिक्कत है। बहुत समझाया आदित्य सर, मुझे बहुत बार हालत कि मैं जाने के लिए मना करता था। आदित्य सर ने मुझे एक बात बोला था, मेरे दिल में लगी। आदित्य सर ने मुझे एक बात बोला था, वो मेरे दिल में लगी। बोले थे विनोद जी या तो पैसा का एडजस्टमेंट करिए, समय निकालिए और एसएस में चलिए, शायद आपकी जिंदगी में परिवर्तन आ जाए, जिंदगी में बदलाव आ जाए, हरदम के लिए पैसे के समस्या दूर हो जाए, और उसी पैसे का बैंक का इलाज करा के जिंदगी भर की समस्या दूर कर सकते हैं। या तो आप 20-15 साल में नमकीन बेच के जिंदगी नहीं बदली, तो हो सकता है आगे भी शायद बदलने वाली नहीं इतना जल्दी, ध्यान रखिएगा, एक अवसर है आपके जीवन में। मतलब आदित्य सर ऐसे घुमा फिरा के मुझे बोले, मेरे दिमाग में क्लिक करेगा वो बात। बोला ठीक है सर मैं कहूँगी। मैं गया, हमारी एक बड़ी बहन थी, मैं उनसे पैसा उधार लिया, उधार लेके मैं चला गया नैनीताल। सही बता रहा हूँ सर, नैनीताल गया ना तो संजोग देखिए, हम लोग रिजर्वेशन कराए थे स्लीपर में, हमारे अपलाइन कुछ लोग दूसरे बोगी में बैठे थे, मैं उस बोगी में मैं और एक बंदा था, हम लोग खाना नहीं ले गए। ये था तो चलो कोई ना कोई लिया, उसमें मिल बैठ के खा लेंगे, ध्यान नहीं आया। हम लोग रात भर भूखे रह गए, ध्यान रखिएगा, अब पैसा भी नहीं था तो हम कुछ करके खा ले, क्योंकि पैसा बड़ा हिसाब से ले गए थे हम लोग। मतलब पार्ले जी बिस्कुट खरीद के हम लोग खा कर रात बिताए, बड़ा भूख लगा था। संजोग से अंकुर सर 12-1 बजे रात में आए, बोले विनोद जी कुछ खाए हुए हैं? मैं बोला नहीं सर हो जाएगा। अरे बोले कहा क्या हुआ? रात में 1 बजे 2 बजे अंकुर सर बकुनी ला के दिए, 2 पीस रखे थे, बोले दोनों लोग खाइए। मैं बता रहा हूँ सही हो सकता है उनको बहुत दुआ मिले। भूख पे इतना लगा था नींद नहीं आ रहा था, क्योंकि हम लोग सुबह निकलेंगे यहाँ से। सर बहुत दिक्कतें हुई जाने में, कहते हैं ना जब परमात्मा सफलता देकर दिक्कतें भी साथ में देवदानी के, हो सकता है आपके साथ घर में कोई समस्या आ जाए, पैसे का अभाव आ जाए, कोई ना कोई दिक्कतें आएगी। सर जानते हैं हमारी टीम एक बंदा है, कौन समय तो चला जाता हूँ लेकिन मेरे घर में सिलाप होने वाला है, ढलिया होने वाला है। मैं बोला भैया 2 दिन बाद ढलिया कर, 4 दिन बाद कर, वो भी कहता सर क्या बात है, मेरी पत्नी दबाव बने, ढलिया होगा तभी जाएंगे। तो सर ऐसे भी समस्याएं आएंगी, ध्यान रखिएगा। कभी पत्नी बोलेगी सर आप तुम जाओगे तो मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा, वहां जाके क्या कर दो कौन जानता है। तो कब ऐसी समस्याएं आएगी, ध्यान रखिएगा, समस्याएं आती है। तो मैं किसी तरह वहां नैनीताल में पहुंचा। नैनीताल में पहुंचने के बाद 3 दिन का ट्रेनिंग हुआ, 3 नाइट 4 डे का, सब लीडर लोग आए थे। लेकिन सही बता रहा हूँ सर ट्रेनिंग लिया, लेकिन मुझे लास्ट में कई बात मेरे दिमाग में क्लिक करेगा जो मुझे आज यहाँ तक पहुंचाया। जब लास्ट दिन एमडी सर आए थे, 2 बज रहा था, एमडी का स्पीच हो रहा था, लास्ट में एमडी सर 4 लोगों को मंच पर बुला कर खड़ा कर दिए। ये देखो महिपाल सर, महिपाल सिंह इधर आओ, ये इंटर पर इतना कमा लिए, ये देखो शिव कुमार सर हाई स्कूल पर इतना कमा लिए, ये देखो नसीम खान इतना कमा लिए, हाई स्कूल पढ़े लेते आर्मी वाले। एक लोग और खड़ा किया, 4 लोग जब खड़ा कर दिए ना, तो मालूम है सर उस 4 लोग देख के मेरे मन में करंट सा लगा, दिमाग में आया नहीं यार, जब ये 4 हाई स्कूल इंटर वाले कमा सकते हैं तो मैं भी कमाऊंगा। और उस दिन के बाद मैं सिर्फ पीछे मुड़कर नहीं देखा। ये एसओएस ट्रेनिंग का प्रभाव है, सही बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। मेरे लिए आदित्य सर मेरे भगवान बन के आए मेरी जिंदगी में, जो जबरदस्ती मुझे लेकर चले गए एसओएस। आज जब आपका प्लान जबरदस्ती करता होगा ना तो लगता है प्लान तो अपने लेकर रहा है, छोड़ो यार नहीं लेंगे, एक नहीं लेंगे क्या लेंगे। अरे यानी आप इस बिजनेस में आगे बढ़ना तो कभी ट्रेनिंग मीटिंग मत गैप करिएगा, आधा पेट खाइएगा, 2 रोटी कम खाइएगा, 2 घंटा कम सोइएगा, लेकिन ट्रेनिंग मीटिंग कभी मत छोड़िएगा। सफलता जल्दी चाहते हैं तो, जल्दी करोड़पति बनना चाहते हैं तो, एक पहचान बनाना चाहते हैं तो, ध्यान रखिएगा। तो सही बात, उसी ट्रेनिंग में जब वो 4 लोग खड़ा के मंच में मेरे दिमाग में क्लिक कर गया, माइंड सेट हो, मैं यदि 4 लोग डायमंड बन सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं तो मैं भी बनूंगा। और उस समय के बाद, उस समय टोबाज को डायमंड बोला जाता था, उस समय के बाद मैं फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा, मैं जिद ही हो गया, जिद पा लिया नहीं अविनाश शेट्टी में पहचान बनाना है। और सोचिए सर आज अविनाश शेट्टी में पहचान बनी नहीं बनी, है या ना, है या ना? सोचिए सर सबसे पहले कार में ही लिया था, उनके बाद सबसे पहले डायमंड में ही बना था। और सबसे पता है खुशी की बात ये बता रहा हूँ सर, राम के पास से, आप लोगों के आशीर्वाद से, ऊपर वाले के दुआ से, ऊपर वाले के आशीर्वाद से, आप लोगों के साथ स्नेह से, प्रेम से, तो अविनाश सर के टीम में अविनाश सर के बाद सबसे पहला लग्जरी कार लेने का सौभाग्य मुझे मिला। ऐसा हुआ नहीं, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं बड़ा चढ़ा के बोल रहा हूँ, जानते हैं मेरे बारे में ना।
जी सर यदि आपके साथ हो सकता है तो आप सबके साथ होगा, सभी के साथ। आप ही मत सोचिए मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ, मेरी स्थिति क्या है, परिस्थिति क्या है, मैं कितना टैलेंटेड हूँ, कितना एजुकेशन, कुछ नहीं। आप में बस एक त्याग होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए। आपके अंदर त्याग समर्पण है, यदि आप आगे बढ़ने का जुनून है, जज्बा है, तो आगे बढ़ जाए, कब करोड़पति बन जाए सर। अब मैं बता रहा हूँ 2024 में गरीबी दूर हो जाएगी। मन से काम कर दिए, ट्रेनिंग मीटिंग लेते रहे, अभी ईमानदारी से काम किए, अच्छा अप्लाइंग के गाइडलाइन में काम किए, तो 2024 जाते जाते आपके नाम से गरीबी खत्म हो जाएगी। अच्छा सोचिए सर, मैं जब साइकिल पे जाता था तो मुझे गरीब कहते थे, लोग नहीं कहते थे। सही बताना सर, अमीर बनने के चाहता कोई मुझे अमीर कहे, सही बताना। गरीबी सुनते सुनते थक गया था, उब गया, पक गया था। अब लगा यार जिंदगी में अमीरी नहीं आएगा, लेकिन सोचिए सर आज मुझे लोग गरीब कहेंगे, अमीर कहेंगे, बताइए बताइए सर। सही पता, रोड पर मैं चलता हूँ ना, बहुत दूर दूर ऑडी, जगुआर, ऑडी, BMW नहीं दिखता, मेरा ही दिखता है। मैं जब खड़ा होता हूँ ना तो लोग मुझे देखते हैं, जब सही पता है, मजा आता है सर। रोड पर लड़के लड़कियां जाते थे, उंगली देखा देखो ऑडी जा रही है। सर एक 10 साल का लड़का था, ऑडी देखा, मैं बताओ इसको अनुभव होता था, मुझे था 3 साल पहले ऑडी कार भी होता है, उसको मालूम था ऑडी जा रही, उंगली दिखा रहा है। सोचिए सर, आज मजा आता है, जब रोड पर चलते हैं तो कार रोकते हैं लोग, 10 लोग देखते हैं, सही पता, अच्छे अच्छे लोग देखते हैं सर, नजर उठाकर। एक अपनी पहचान बन गई सर, आज हजारों में अलग पहचान बनी, तो आपकी भी बनेगी, बशर्ते आपको सीखना पड़ेगा। एक अवसर है सर, आप एक कोशिश करिए सर, टीम में ज्यादा लोग ले जाना पड़े। हम कहते हैं सर यदि कुछ कम बेसी पड़े लगा दीजिए, उधार ले लीजिए। हम कहते सर, हम तो कहते हैं सर आपको बिजनेस विश्वास है, एक तो कहने बेची उधार ले लीजिए, आपको विश्वास है तो हम कहते हैं आधा विषय जमीन बेच दीजिए, फिर आएगा चला 25 लाख आएगा ना, एक विषय जमीन खरीद लेंगे कहीं ना कहीं, है ना। ये विश्वास होगा तब होगा, यदि विश्वास नहीं होगा तो मत बेचिएगा, उसको बचा के रखिएगा, हो सकता है वंडा दे जमीन आपका गाने, है ना। हो सकता है सर अंडा दे गाने, अरे क्या गाने सीखिए, सीखने का बिजनेस, सही बता रहा हूँ, जिंदगी बदल जाएगी। हर महीना 5 लाख रुपया आएगा ना, तो हर महीना गाना खरीदते रहेंगे परिवार के लिए, ना निकेगा, कुछ ना कुछ खरीद लेंगे, कोई बोलने थोड़ा जाएगा। अपना थोड़ा पूछता है पैसा कहाँ खर्चा होता है। यही कहूँगा सर, त्याग करिए, संघर्ष करिए, एक कोशिश करिए सर, टीम में ज्यादा से ज्यादा लोग एक्सेस में जाए। हम कहते हैं आज जो बंदा रजिस्ट्रेशन में पैसा दे रहा, डीटी दे रहा ना, कर डीटी देंगे, एक्सेस में नहीं बोला मैं डीटी मत दो, एक्सेस में चलो, ये पैसा तुम्हारे एक्सेस में काम आएगा, वहाँ चलो, सीखो, देखो, समझो, यदि फ्यूचर अच्छा लगेगा तो तुम काम करना, मत करना, ऐसे लेकर बोल कर ले चलिए सर, सही बता, ले चलिए। एक अवसर, साल भर बाद अवसर आएगा, आपके बीच में सुनहरा अवसर आएगा। तो मैं दोस्तों यही कहूंगा, कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा आपकी टीम में जाए। हो सकता है लास्ट बंदा जो आपका बहुत मेहनत करने के बाद जाए वो आपका डायमंड हो सकता है। समय नहीं है, बता सकता हूँ, मैं एक बंदा को लास्ट में मोटिवेट किया था, एकदम लास्ट में जाते नहीं तैयार था, और वो बंदा मेरे टीम में स्टार्ट कर पाया। सोचिए, है ना। बाकी दोस्तों आज क्लोजिंग का दिन है, मालूम है ना, आज क्लोजिंग हो रहा है, एकदम आज सोइएगा मत सर, सही ना, एकदम निकल जाइए, एकदम सुबह फील्ड में निकलिए सर, 8 बजे लेकर निकलिए, एकदम ऊपर तरस आना चाहिए, ऊपर एक बार तरस आ गया ना तो ऊपर देता है, छप्पर फाड़ कर देता है, सुने ना, इतना देगा, इंग्लिश नहीं गिन पाएंगे, इतना पैसा आता है, नोट इंग्लिश नहीं। सोचिए सर, मेरा बैंक पर जाऊंगा 25 लाख, मैं कहूंगा मेरा सर मुझे 25 लाख दीजिए, सोचिए 550 गड्डी देगा, मैं खड़ा होकर गिन पाऊंगा क्या बैंक में, है ना, सही बोला गलत? मुझे बोलिए सर लीजिए पैसा, 50 गड्डी देंगे 500 का, अब बोले सर लीजिए गिनिए, मैं गिन पाऊंगा क्या वहां से, तुरंत बैंक में भरूंगा, जल्दी जल्दी निकल जाऊंगा, गाड़ी में लग गिनने का मौका मिलेगा वहां पर, पता 1 घंटा गिनते रह जाऊंगा और 10 लोग देखेंगे वहां गिनते हुए, अच्छा नहीं लगेगा। तो सोचो दोस्तों, इस समय के बाद ना इतना पैसा आएगा, इतना आएगा, उंगली से गिन नहीं पाएंगे, लेकिन उसके लिए आज त्याग करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, आज पैसे का भाव झेलना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। यदि आप ये सब करने के लिए तैयार हैं तो सफलता आपके दरवाजे पर खड़ी है, लक्ष्मी जी आपके दरवाजे पर खड़ी है, तो बस आपके दरवाजा खोलने तक कर दे जाए, बस अपना विचार रूपी दरवाजा खोलिए, अपना उमंग उत्साह बढ़ाइए सर, सही बता रहा, जिंदगी बदल जाएगी, आप खानदान में कोई अलग पहचान बना लेंगे। सोचिए सर, आपके परिवार में, आपके जानने वाले कितने लोग ऑडी BMW मेंटेन करते होंगे, करता होगा क्या कोई जल्दी, ईमानदारी से कमा, हाँ ईमानदारी से कमा के बहुत लोग करते होंगे। अच्छा हमारे खानदान कोई ऑडी BMW नहीं, हमारे खानदान में हमारे दूर दूर तक रिश्तेदार जहाँ तक नजर आ रहा है आंखों से देखने में, कोई ऑडी BMW नहीं चलता। सोचिए सर, मैं अपने खानदान, अपने हजारों लोग एक अलग पहचान बना चुका हूँ, ये पहचान आपकी है, ध्यान रखिएगा, ये पहचान आपकी बनेगी। अप्लाइंग का अचीवमेंट हमारा अचीवमेंट, ध्यान रखिएगा, आज अप्लाइंग का वर्तमान, कल मेरा फ्यूचर होगा, कल मेरा भविष्य होगा, ये विश्वास करिए, ये मेरा नहीं है अचीवमेंट, ये आपका अचीवमेंट है, ध्यान रखिएगा। यदि विनोद सर का अचीवमेंट आ सकता है तो मेरा भी आएगा, ये विश्वास होना चाहिए, वो विश्वास आपको
4 साल का सफर 2 साल में तय करा देगा। आप, मैं विश्वास दिलाता हूँ अब से सुधर के दिल से काम कर दिए, जुनूनी बन के काम, पागलपन के साथ काम कर दिए, तो आप 2.5 साल 3 साल में ब्लू डायमंड बन जाएंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये सब करेंगे। बाकी बबन सर आपको इतना अच्छा ट्रेनिंग दिया सर, है ना, सही बता रहे, जिसके पास बबन जी जैसे हैं, अजय जी जैसे हैं, कृष्णा गुप्ता जी जैसे हैं, हमारे बीच में बहुत सारे लोग हैं, अमित जी हैं, रोहित दुबे सर, इनको साथ पकड़े रहिएगा, ये लोग मेहनती लीडर है, प्रमोद जी हैं, हमारे राहुल कुशवाहा जी है, बस इनको साथ पकड़े रहिएगा। बाकी दोस्तों हम लोग पहचान बनाएंगे, आज मेरी पहचान बनी, कल आपकी पहचान बनेगी, बस विश्वास करिएगा। मेरे पास एक बात बोलते हैं, हम 18 लेवल पूरा कर चुके हैं। मेरे पास एक बात बोलते, मैं 18वां लेवल पूरा कर चुके हैं हम सभी लोग, बस डेट पढ़ना बाकी है। धन के आज मेरा 11वां लेवल का डेट पड़ा है, आपका भी कल पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये मान लीजिए सर आप 18 लेवल पूरा कर चुके हैं, बस पैसा आने वाला, बस डेट पढ़ना बाकी है। अब आपके ऊपर डेट कब डालते हैं। तो बाकी दोस्तों हमारा आज का ट्रेनिंग मीटिंग यही समाप्त करते हैं। बबन जी इस पैनल पर आए और इस मीटिंग बाकी लोग फील्ड में निकलिए सर, आज ज्यादा क्लोजिंग हो, एकदम झोंक दीजिए सर अपने एसेस के लिए। थैंक यू बबन जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव आपका, आपने इतना कीमती वक्त हमें दिया, हम सभी को आशीर्वाद आपका मिला। और गुरुजी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यहाँ पे पैनल पे मौजूद जितने भी लोग हैं, गुरुजी कहीं ना कहीं आपके गाइडलाइन में, आपके मार्गदर्शन में और आपके बताए अनुसार जरूर काम करेंगे, ये मेरा विश्वास है। और गुरुजी मैं आपकी एक एक बात को फॉलो करूंगा। अभी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी फाइटर्स को जिन्होंने इतना ही पेशेंसफुली इस प्रोग्राम को, इस ट्रेनिंग को अटेंड किया। अभी से हम सारे लोग लगते हैं साथियों क्लोजिंग के ऊपर। आज लेवल क्लोजिंग है, आज वीकली की क्लोजिंग भी है, और नैनीताल की ट्रेनिंग को जरूर अटेंड करेंगे आप सारे लोग, मिस ना करें, क्योंकि इस पूरी ट्रेनिंग का, इस पूरे जूम मीटिंग का सारांश सर ने बता दिया कि मैं नैनीताल गया और आदित्य सर जैसे भगवान सर को मिले और उनकी जिंदगी बदल गई। आज बोरा भर भर के पैसा आता है, आ रहा है, ऐसा सर का कहना है। और अभी 22 लाख का बोनस और बाकी मैचिंग इनकम टोटल मिला के 1 तारीख को 25 लाख रुपए लगभग सर के अकाउंट में आएंगे। तो जाहिर सी बात है साथियों, सर का कहना बिल्कुल सही है। गुरुजी